बहुत स्वागत है मयूर माहेश्वरी जी आपका। थैंक यू। संवाद के इस मंच पे, लेकिन संवाद के इस मंच पे जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं वो ये विषय है जो हमारे संवाद का है, स्वर्णिम शताब्दी की ओर। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आमतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा होती है सोशल मीडिया पर भी, जो भदेसपन के साथ बात होती, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से आते भी हैं, तो उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता, इस धारणा को तोड़ने के लिए अब ये जो डबल इंजन सरकार और डबल इंजन एक्सपीरियंस आपका, वो क्या करने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला परिवार को इस मंच के माध्यम से। देखिए, आप देखें, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, मेरी पढ़ाई भी यहाँ हुई। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि डेवलप्ड स्टेट्स से कंपैरिजन करते थे कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, सिटी स्टेट्स कैपिटल्स में क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद जब राज्य में आए तब से उस जर्नी को मैं आज देखता हूँ। तो आप एक्सपीरियंस करिए कि लीडरशिप का विजन क्या ट्रांसफॉर्मेशन देता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में, और एक डेकेड पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फोकस हुआ है, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक इनपुट चलता है और उसके बाद उसके आउटकम्स आते हैं। आप देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ माना। चाहे रोड्स हों, हाईवेज हों, कनेक्टिविटी हो। 21 एयरपोर्ट्स वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 75 ज़िले हैं। आप समझ लीजिए, हर 3 से 4 ज़िलों के बीच में एक एयरपोर्ट। इमेजिन करिए, ये डेवलप्ड स्टेट्स में, क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतनी प्रेजेंस नहीं है। 56% देश के एक्सप्रेसवेज आज यूपी में हैं। सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश से पास होता है। इन सब पे जितना फोकस हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला आपको ये बताता हूँ जी। प्रति व्यक्ति आय जो हमारी थी 48,000 रुपये थी 2016-17 में लगभग, आज वो 1,24,000, जबकि हमारी पॉपुलेशन का बेस लगभग 25 करोड़ है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस को प्रति व्यक्ति आय में 2.5 टाइम्स का इजाफा करना 7-8 साल में, ये एक आउटकम है। ये हम सब के लिए, आप सब के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन इनफैक्ट सर, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर वो धरती के नक्शे पर अलग देश होता तो आबादी के लिहाज से तो वो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क ऑलरेडी है। अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें, आकार के लिहाज से भी वो दुनिया के 100 बड़े मुल्कों के अंदर शामिल होता। तो ये हम आकार, पॉपुलेशन, इन सब के लिहाज से देखें, उत्तर प्रदेश के पास बहुत बड़ा बेस है। लेकिन ज़मीन इतनी सूखी थी कि उसमें जो कुछ बूंदों की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो अभी फ़िलहाल पता नहीं चल रही हैं। जो आप बदलने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, चूँकि आप उस विभाग को भी देखते हैं और वो सीधे सीधे लोगों के रोज़गार से जुड़ा हुआ है, यानी लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या बदला है और क्या बदलने जा रहा है? देखिए, बदलाव का मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि जब यूपी को जाना जाता था मुख्यतः 2-3 शहरों से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, नोएडा एनसीआर के में चूँकि पड़ता है तो वो कॉम्पीट करता था गुड़गांव से, और जो कैपिटल्स हैं स्टेट कैपिटल साउथ की हैदराबाद और बेंगलोर से। जी। नोएडा स्टिल हैज़ दैट शीन एंड शाइन क्योंकि वो यूपी में है, गेटवे है और प्रॉक्सिमिटी है एनसीआर में। लेकिन असली डेवलपमेंट जो हुआ है वो छोटे टाउन्स में हुआ है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। जहाँ हम लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पे संडीला है। उस सिटी में आज, उस टाउन में आज मेरे पास इतने मल्टीनेशनल्स हैं। आईटीसी वहाँ पे है, वेबले स्कॉट है वहाँ पे, पेप्सिको वहाँ पे है, वरुण बेवरेजेस वहाँ पे है, हल्दीराम वहाँ पे आ गया, बालाजी वेफर्स वहाँ पर है। ये सारे एक छोटे से तहसील टाउन की ग्रोथ देखिए आप। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें, मथुरा के पास कुट्टी चले जाइए। ये यूनिट्स हमने पिछले 3-3.5 साल में अलॉट करी और आज ये प्रोडक्शन में है। एयर लीकेज, जब हम लोग कोविड के समय परेशान थे तो एक फ्रांस की कंपनी है एयर लीकेज जी, उन्होंने वहाँ प्लॉट लिया, लैंड ली, क्योंकि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की क्राइसिस थी उस समय।
और आज वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट है एशिया में। इट इज़ रनिंग। जो अटल टनल बनी है जो जी। उसमें जो केमिकल्स लगते हैं वो इटालियन कंपनी बाहर से आते थे, तो उस इटली की कंपनी ने को हमने लैंड दी कोसी में, और आज वो अटल टनल में आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि वो हमारे प्रदेश में बनती है, उसका केमिकल यहाँ बनता है और वो FDI यहाँ एंकर है। तो ये जो बोलते हैं अंग्रेजी में प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन ईटिंग, तो ये सामने यूनिट्स रनिंग है। इसी तरीके से बुंदेलखंड में आप सोचिए कि ऐसी जगह है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। मैं आने ही वाला था, आप उससे पहले आपने वो विषय छेड़ दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम एरियाज हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के अंदर लंबे समय से सरकारें बदलती चली गई, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बदल रहा है और कैसे बदल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है कि हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ दूर करनी है, और जो हमारे एरियाज़ अभी तक विकास की दृष्टि से पीछे थे उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो पहले जो मैंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक पूरा फाउंडेशन ले किया गया। उसके बाद अब बीडा क्षेत्र में आप देखेंगे कि नोएडा जैसी बहुत बड़ी टाउनशिप आकार ले रही है, मूर्त रूप ले रही है। ललितपुर में हम बल्क ड्रग और फार्मा पार्क बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लगभग 65% डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। छोटी सी दवा है पैरासीटामोल, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो उसका भी जो API है, की मटेरियल है, वो भी इम्पोर्टेड है, बाहर से आता है। तो उस डिपेंडेंस को हम लोग दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट बने, और इसीलिए वो ललितपुर में एक फार्मा पार्क की स्थापना रख दी गई है और जल्दी उस पर काम चल रहा है, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि उसमें बड़े बड़े एंकर यूनिट्स चालू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए मयूर जी, तो आपके पास एक यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि पढ़ाई से आप टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखा जाए तो टेक्सटाइल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। और टेक्सटाइल मिल्स की हालत क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे में जबकि टैरिफ वॉर दुनिया के अंदर चल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की यूनिट्स के लिए क्या कुछ बदलाव यूपी सीधा करने जा रहा है? देखिए, टेक्सटाइल आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, और उत्तर प्रदेश में हुनर की कोई कमी नहीं है। हम लोग लगभग 1500 से 2000 एकड़ में लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पे PM मित्र पार्क ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पे यूपी को एक PM मित्र पार्क दिया। वह एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जिसमें कि हर तरीके की यूनिट्स को एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के तहत आप पाएंगे। गारमेंटिंग एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि आजकल यूथ में, यंगस्टर्स में फैड है कि यूज़ एंड थ्रो फैशन बहुत आ रहा है, गारमेंट्स की नीड बहुत बढ़ती जा रही है। फुटवियर में भी अब गारमेंट्स लगने लग गए हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी अब यूज़ हो रहा है टेक्सटाइल्स का। तो इस तरीके से इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जुड़ेगा। आप जानेंगे कि यूपी में लगभग 96-97 लाख MSMEs हैं जी। और उन MSMEs के लिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बैठे होंगे, सबसे बड़ी इशू होता है कैपिटल जनरेट करना और लोगों तक पहुँचना, कैपिटल मार्केट से पैसा लेना। बड़ी कंपनीज तो IPOs लिस्ट करती हैं और अपना पैसा ले लेती हैं, लेकिन छोटा स्टार्टअप वाला है, उद्यमी है, वो कैसे रीच करे? तो अभी यूपी सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक MOU किया है, अच्छा, जिससे कि उनकी क्रेडिट नीड्स IPO लिस्टिंग के माध्यम से एमर्ज प्लेटफॉर्म है उनका एक, उस पर एवरी यंग एंटरप्रेन्योर कैन स्ट्रेट अवे मार्केट से सीधे वो जुड़ सकता है और पैसा रेस कर सकता है और अपना बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकता है। यानी पूरा इकोसिस्टम जो है वो आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन मयूर जी, असली जो मुद्दा था वो तो ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें बन रही हैं पूरे देश भर के लिए, उनका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़े। भाई देश के अंदर विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वॉर में अनाउंसमेंट किए हैं, इससे एक्सपोर्टर तो ख़ास तौर पर परेशान है। आपके पास एक्सपोर्टर्स की कुछ चिंताएं, शिकायतें पहुंचती हैं, क्या है अब, कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू स्टैंड दिस टैरिफ वॉर? देखिए, इंडिया
आज से नहीं, इतना पुराना देश है, कई सारे वॉर्स हुए। ये एक छोटा ट्रांजिटरी मोमेंट है। ये ज़रूर है कि इट हैज़ शेकन द एंटायर वर्ल्ड, बट आप देखिए कि 25 करोड़ तो स्टेट की पॉपुलेशन है और 140-50 करोड़ की कंजम्पशन इकोनॉमी इंडिया की है। और हम लोगों को इसमें इस क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और देखनी भी चाहिए। बिल्कुल। आप सोचिए कोविड के टाइम जब सब कुछ बंद था तो कितने नए सेक्टर्स इंडियन यूनिकॉर्न्स एस्टैब्लिश हुए, चाहे वो एडटेक में हो, चाहे फिनटेक में हो। आप देखिए हर यूपीआई घर घर तक पहुंचा, कब पहुंचा? जब कोविड था। और वो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड कि यूपीआई घर घर तक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस कंट्री में, जिसमें कि डिजिटल डिवाइड इतना माना जाता था, कैसे होगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारत के लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि हमने उस आपदा में भी ये अवसर ढूंढा और वी हैव मेड आवर मार्क इन हिस्ट्री नाउ। तो ये क्राइसिस भी हम लोग ओवरकम करेंगे, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। इसमें भी हम लोग अवसर ज़रूर ढूंढेंगे। चलिए, आप अवसर निकालने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भारत का रेजिलियंस है कि हम सदियों में हमने कई दौर देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं आता हूँ उस डबल इंजन एक्सपीरियंस की चर्चा के ऊपर, चूँकि आपके साथ बड़ा यूनिक है। आपने पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी करीब से काम किया, उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर रहे हैं। पर्सनली हु इज़ द टफ टास्क मास्टर? कौन डिफ़िकल्ट बॉस है, खासतौर पर जब टारगेट्स की बात आए? देखिए, पहले सोचा था कि यहाँ पे आके थोड़ा आसान होगा, बट यहाँ और भी मैं लकी हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला और बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। और भारत की इस जर्नी में ऐसे समय में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। 66 करोड़ लोग महाकुंभ में जी। आप सोचिए क्या स्पेक्टेकल है ये। कहना आसान है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसको अरेंज करना, इतना लोगों को पूरी श्रद्धा के साथ उनको मैनेजमेंट करना, ये उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश की प्रॉवेस है। इसी प्रकार आप देखिए कि नेशनल लेवल पे भी हम देखें कि इतने वॉर्स चल रहे हैं इस समय, बट इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का यूथ का सिनारियो अभी भी इतना रोबस्ट है कि हम लोग उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं हैं। रादर, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे लोग नए यूथ निकल रहे हैं, रोज़ नया इकोसिस्टम के साथ एक नया यूनिकॉर्न बनता है, एक नए टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट करते हैं, एक कोई नया सेगमेंट एक्सप्लोर होता है, 2 मिनट में डिलीवरीज। सबसे फास्टेस्ट हमारे यहाँ RRTS करके, जो आपने रैपिड रेल सिस्टम भी सुना होगा, वो भी यूपी में अब आ गया है। तो कनेक्टिविटी से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, डिजिटाइजेशन से लेके, आई थिंक वी आर सर्जिंग अहेड। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहिए।